हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और बच्चे, दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट जिस तेज़ी से आया है, उसमें आप कुछ भी कहें, कुछ तो गलत हुआ ही है बच्चों के साथ। निश्चित तौर पर ऐसी अगर जल्दबाजी करनी ही थी, तो फिर ऐसी भर्ती, वो भी उस भर्ती में जो 4 साल में, 3 साल में 1 बार बच्चों को देखने को मिलती है। उसमें आप ये उम्मीद कर रहे हैं उन बच्चों से कि भई आप जो है 10 दिन के अंदर फिजिकल कर दीजिए, 5 दिन के अंदर ये कर दीजिए। और उसमें भी अगर आप बच्चों को कोई डेट देते हैं, तो वो 26 जनवरी की बाद की दे करके फिर उसको और 16 जनवरी किया जाता है, और 16 से फिर और 13 जनवरी किया जाता है। जिससे बच्चे को तैयारी के लिए बड़े ही लिमिटेड समय 5-10 दिन मिलते हैं, जो वास्तव में ही ऐसा लगता है कि यार 5-10 दिन में कैसे कोई तैयारी पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ तब फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं जब मैं फिजिकल की कट ऑफ में आऊँगा या नहीं आऊँगा, या मैं फिर फिजिकल के लिए क्वालिफाई भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे के अंदर डाउट रहते हैं। तो अब, हालाँकि आपको बहुत पहले ये भी मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल अपने आप में एक अच्छे तरीके का फ़िज़िकल होता है, काफ़ी हार्ड फ़िज़िकल होता है, और आपको तैयारी के दौरान इसको थोड़ा-थोड़ा सुचारू रूप से चालू रखना ही होता है, तभी ये फ़िज़िकल क्लियर हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। हालाँकि पिछली बार जब फ़िज़िकल की बात करें, तो पिछली बार रिटन में और आपके फ़िज़िकल में 5 से 6 महीने बच्चों को मिल गए थे, और 5-6 महीने मिलने से काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे फ़िज़िकल में पार हुए थे। अब बच्चे, देखते हैं कि इस बार क्या रिज़ल्ट्स रहे हैं, और आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी शिकायतें मुझसे भी रही होंगी। नो डाउट रहनी भी चाहिए कि मैं आपका टीचर हूँ, तो शिकायत भी मुझसे रहेंगी। हमने बहुत मेहनत आपके एग्ज़ाम के लिए कराई, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी टीम ने जान लगाई। और बच्चे, कुछ चीज़ें थोड़ी अनएक्सपेक्टेड हुई, जैसे मैं कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि आरडब्ल्यू की कट ऑफ की वजह से फिजिकल नहीं लगा। इस बात का भी मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, जब आपने इस बात के बारे में मुझसे क्वेश्चन किए हैं। तो दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन पर पहले तो उन सभी बच्चों को बहुत सारी बधाई जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे बच्चे ये डाउट में हैं कि मैं रीमेडिकल मेरे को मिला है और मेरे को फाइनल सिलेक्शन दे दिया है, फाइनल सिलेक्शन वाली मेरिट के अंदर हूं मैं, ये कैसे पॉसिबल है? इस बात का भी जवाब मैं आपको दूंगा। रीमेडिकल वाले सभी बच्चे फाइनल लिस्ट में कैसे? फाइनल लिस्ट में अगर ये ना हो, 1000 बच्चे हैं कम से कम, तो 7500 वैकेंसी में से 5800 वैकेंसी पूरी हो रही है इन पे, अगर रीमेडिकल के हटा दूं तो बाकी बच्चे ही नहीं मिल रहे। सोच लो, ऐसा भी हो जाता है क्या? देख लो भाई, क्या कर सकते हैं। विदहेल्ड वाले क्या करें? एक विदहेल्ड वाला भी समस्या बच्चों के सामने, इसके लिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। तो हालांकि पिछली बार 600 कुछ बच्चे थे विदहेल्ड के 2020 में, ये कोई नया काम नहीं है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो डाउट हो जाता है ऐसे बच्चों पे कि कहीं ये दूसरा बच्चा तो नहीं आ गया इसकी जगह। तो उस टाइम पे फिजिकल तो आपसे लगवा लिया जाता है, लेकिन आपका रिजल्ट विदहेल्ड का डाल दिया जाता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स की जांच होगी, फॉरेंसिक लैब वगैरह में भेजा जाता है, जो लंबा प्रोसेस है। और आपके सीसीटीवी भी चेक किए जाते हैं कैमरे के, कि आप जो है उस टाइम पे एग्जाम में आप ही बैठे थे, नहीं बैठे थे, कोई और तो नहीं था। उसके लिए धीरे धीरे बच्चों को क्लियरेंस मिल जाती है। जैसे 604 बच्चों में से लगभग आधे बच्चों को क्लियरेंस मिल गई थी पिछली बार, आधे फिर भी नहीं है। हालांकि उसमें कुछ गलत तरीके के बच्चे भी होते हैं इस दौरान। तो बच्चे, 118 में से मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत हैं, पर हो सकता है कुछ अनफेयर मीन्स वाले बच्चे भी हों। पर जो भी सही बच्चे हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनको धीरे धीरे दिल्ली पुलिस भेजती रहती है ट्रेनिंग पे। हो सकता है इसमें टाइम लगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस बैच से अगले बैच में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस के बैच तो लगातार ट्रेनिंग पे जाते ही रहते हैं। भाई कोई सीजी केस है, जैसे किसी के फादर एक्सपायर हो गए, उनको जॉब मिली है, तो ऐसे बच्चे, तो उस तरह के बच्चों के साथ इनको 10, 20, 50 जहाँ बच्चे इकट्ठे हुए, उनको एक ट्रेनिंग का ग्रुप में बना दिया जाता है। तो उस टाइम पे भेज दिया जाता है, बीच बीच में भेजा जाता रहता है, ऐसे बहुत बार। तो घबराएं नहीं। और ये विदहेल्ड वाले बच्चे जो बिल्कुल अपनी तरह से पूरा एश्योर हैं कि हम बिल्कुल सही तरीके से भर्ती हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कोर्ट भी जाना चाहते हैं, तो कोर्ट का रास्ता भी आपके लिए खुला है। हालांकि कोर्ट में भी यही बोला जाएगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट है, तो कोर्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं पाएगा। चलिए, इस बारे में तो मैंने बोल दिया। बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में दिलवा दूंगा,
आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है। आरडब्ल्यू की कट ऑफ से बच्चे इस बारे में बात करूंगा कि आरडब्ल्यू की कट ऑफ से फिजिकल नहीं लगाया और बहुत सारे कारण रहे, पर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। भाई 86,049 बच्चों को इस बार जो है पास किया गया था। किसके लिए? पीएमटी के लिए, यानी फिजिकल के लिए। 86,000 बच्चों में से इतने बच्चे एब्सेंट रहे 32,000 के आसपास, जिनको हम डिस्क्वालीफाई उन्होंने बोल दिया। 53,786 बच्चे प्रेजेंट हुए, जिनमें से जो फिजिकल लगा वो मात्र 8853 बच्चों पर ही फिजिकल लगा। ये कोई प्रेजेंट और पास एब्सेंट का मामला कोई नया नहीं है, ऐसा रेशो हर बार फिजिकल में रहता है। और इस बार थोड़ा सा ठंड की वजह से और ज्यादा रहा, बच्चों को तैयारी का समय नहीं मिला। बच्चों को पता था कि जब मैं यहीं 8 मिनट में दौड़ मार रहा हूँ 6 के बजाय, तो मैं वहां जाके करूंगा भी क्या, इसलिए बच्चे गए भी नहीं। तो एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये और बढ़ा होगा जरूर। ठीक है। अगर बात कर लें कि भाई ये एक्स सर्विस मैन की है, तो उसमें से कितने, तो पहले तो वैकेंसीज में दिखा देता हूँ। सॉरी, ये वैकेंसीज का है। कितनी वैकेंसीज किसके लिए थी? जनरल की फुल हो गई हैं, ईडब्ल्यूएस की फुल, एससी एसटी की तो वैकेंसी भी खाली गई है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस की इन्होंने फुल कर दी है वैकेंसी। यानी वो ना सोचें कि भाई हाँ हमें हमारी वैकेंसी खाली चली गई है, तो वो जनरल ओबीसी की तो फुल हो रखी हैं, ईडब्ल्यूएस की भी फुल हैं। एसटी के 242 बच्चे चाहिए थे, 171 ही मिले। 717 एससी में से चाहिए थे, 590 ही बच्चे मिले इनको। और कुल मिलाकर के जो बच्चे हैं 7547, उनमें से इनको जो मिले हैं वो 6976 बच्चे ही मिले। हालांकि कुछ बच्चों के लिए रिजर्व रखा गया है अभी, क्योंकि कुछ टेम्पररी अनफिट इन्होंने 53-54 बताए हैं सिर्फ। हालांकि इनमें मैं कह सकता हूं कि कम से कम इनमें से 1000 बच्चों को तो रीमेडिकल मिला हुआ है। अब ये 1000 बच्चे जो रीमेडिकल वाले हैं, ये क्या करें? ये सारे के सारे इस लिस्ट में डाल दिए हैं इन्होंने। अब ये बच्चे जो मेडिकल का क्राइटेरिया है ना दिल्ली पुलिस का, वो अलग है। और इन्होंने ये मेडिकल दे दिए हैं सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हॉस्पिटल्स को, जैसे आईटीबीपी को, बीएसएफ को। तो बीएसएफ आईटीबीपी दिल्ली पुलिस की नहीं मानेंगे, ना उनके वो रूल से चलेंगे, ना उनके नोटिफिकेशन से। वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से करते हैं। भाई 6/6 ही आपको आई साइड चाहिए, तो 6/6 पे ही बाकी बच्चों को रिमेडिकल दे देंगे। भाई 6 जिसकी 9 हुई, रिमेडिकल। जबकि दिल्ली पुलिस में क्या है, 6/12 चाहिए, पर वो 6/6 पे 6/9 पे रीमेडिकल दे रहे हैं। ये तो गलत है। तो फिर क्या होता है कि रीमेडिकल के लिए बच्चा जाता है, रीमेडिकल में उनको सारे रूल पता होते हैं। जब रीमेडिकल की टीम बैठी हुई है कि भैया ठीक है, आप उनमें पास नहीं हुए, पर आपको रीमेडिकल में ये पूरा दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है, इसके हिसाब से हम आपकी चीज़ें चेक करेंगे, और चेक करेंगे आप सही पाए गए तो आप पास हो। तो रीमेडिकल में भी कहाँ हो रहा है? उन्हीं के कैंपों में हो रहा है। तो रूल भी कौन पढ़ रहे हैं? वही मान लीजिए बीएसएफ के, आईटीबीपी के लोग ही पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या है, अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि ठीक है, रीमेडिकल में भी फेल कर दिया इन बच्चों को, फिर भी दिल्ली पुलिस ने इसमें मेडिकल में डाल दिया, मतलब फाइनल लिस्ट में डाल दिया। ये क्यों? क्योंकि अब दिल्ली पुलिस हो सकता है इनका मेडिकल दोबारा से अपने दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अपने लिहाज से कराए, अपने तरीके से कराए, जो भी चीजें उनको क्राइटेरिया चाहिए उस क्राइटेरिया पे कराएं। हो सकता है अब ये सारे बच्चे पास हो, कुछ हो सकता है फिर भी फेल हो जाएं। लेकिन ऐसा ना सोचे कि 6976 में अगर मैं आ गया हूं इस लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट दी है सबकी, कि मैं पूरी तरह से एश्योर हूं। भाई अपनी फॉर्मेलिटीज अभी भी पूरी कर लें, क्योंकि बहुत सारे रीमेडिकल वाले बच्चों को अभी बुलाया हुआ भी है हॉस्पिटल्स में कि आप रीमेडिकल के लिए आइए, तो जाइए, जरूर जाइए। ऐसा ना सोचें कि मेरा फाइनल लिस्ट में आ गया, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, अब तो मैं ट्रेनिंग पे वर्दी सिलवा के जाऊंगा। वो ना करें, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। बच्चे यहाँ पर वैकेंसी मैं बता रहा हूँ 6900 में से करीब 1000 बच्चा रीमेडिकल वाला है, ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं है। तो फिर तो 7500 में से 5900 बच्चे ही पास हुए कुल मिला करके। अब अगर 1000 बच्चे वो हुए, तो 7500 में से 5800-5900 बच्चे आए हैं, थोड़ी सी दिक्कत तो है ही बच्चों, है ना। अब इसके कुछ कारण रहे होंगे। ये जो अगर मैं कट ऑफ आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख सकते हैं, एससी की देख सकते हैं, एसटी की देख सकते हैं, ओबीसी की, यूआर की, सबकी कट ऑफ देखिए। आप 65 बोलेंगे यूआर की, अगर फिजिकल में 65 थी, पीएसटी में अगर 65 थी, तो भाई यहाँ पर जो फाइनल लगी है यूआर की, तो ये लगी है 65 के बजाय 68। ऐसा क्यों हुआ है सर? बच्चे ही कम पढ़ रहे हैं फिर? हालांकि यूआर के बच्चे पूरे मिल गए हैं उन्हें, पर ये कट ऑफ बढ़ी क्यों है?
पूरे एग्जैक्टली मिले हैं और यूआर के कोई बहुत ज्यादा रहे भी नहीं है। आपने देखा जिसने फिजिकल मान लिया वो सब पास हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली पुलिस में। पिछली बार कट ऑफ 11 नंबर बढ़ी थी, इस बार क्यों नहीं बढ़ी? इस बार नहीं बढ़ी। पिछली बार 11-11 नंबर गई है फाइनल मेरिट, इस बार 65 से 68 हुआ। तो यह बढ़ी क्यों? तो बच्चे पिछली बार जो है एनसीसी के जो मार्क्स थे ना, एनसीसी के मार्क्स आपके फिजिकल के टाइम पर ही मार्क्स में जोड़ दिए गए थे। यानी जब आपने एग्जाम किया आपके 5 नंबर सी सर्टिफिकेट के तुरंत जोड़कर फिजिकल की कट ऑफ लगाई गई थी। इस बार जो फिजिकल की कट ऑफ लगी है उसमें एनसीसी के मार्क्स ही नहीं जोड़े हैं, वरना फिजिकल की कट ऑफ भी 2-3 नंबर ऊपर जाती ही जाती। जिसके लिए मैं कह रहा था आपसे कि भाई मैंने आपको 68-70 के आसपास बताई फिजिकल की, भाई 70 +-2 बोला, और 65 वो गई जनरल की। तो अगर मैं कहूं कि एनसीसी के मार्क्स अगर वहां जोड़ दिए जाते तो जरूर 2-3 नंबर का फिजिकल में फर्क पड़ जाता, फिजिकल की कट ऑफ पे 2-3 नंबर। उसके बाद मेरिट उठती नहीं उठती वो अलग बात है। क्यों नहीं उठती? क्योंकि भाई बच्चे ही पास नहीं हो रहे। मेरिट, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं मिला, पास कैसे होंगे? बच्चा तो ज्यादा एक्टिव तब होता है ना जब उसका फिजिकल में नाम आ जाता है। वहां उन्होंने टाइम दिया नहीं, रोजगार मेले के चक्कर में। अब रोजगार मेले का चक्कर भी बताऊंगा। तो बच्चे ये यहाँ पर फीमेल्स की जो कट ऑफ थी बिल्कुल जो मैंने फिजिकल के लिए बताई एग्जैक्टली वही गई है फीमेल्स की। लेकिन फाइनल कट ऑफ पिछली बार उनकी 8-8 नंबर 7-7 नंबर उठी थी, मैंने भी उस हिसाब से 5-6 नंबर उठाई थी। अब फिजिकल इतनी जल्दी ले लेंगे तो मैं भी भगवान तो हूं नहीं, तो मुझे यही सब कुछ ही पता होगा भविष्य का। जो आप आरडब्ल्यूए को दोष दे रहे हो मैं उस बात पे कह रहा हूं भाई, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से बताऊंगा। भाई 11 नंबर बढ़ी थी, मैंने अगर 70 बताया है, मान लो 68 बताया है, 70 बताया तो मैं वहां 76 बता रहा हूँ, 5-6 नंबर फिर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो पूरा एग्जैक्ट तब बैठता जब पहले के हिसाब से सब कुछ होता। जितना जैसे सब कुछ पिछली बार हुआ था वैसे ही सब कुछ उतने टाइम के बाद होता, तो एग्जैक्टली सब चीजें वही सेम होती और एनसीसी के मार्क्स बाद में भी जोड़े जाते कोई बात नहीं, तो वो एग्जैक्टली कट ऑफ वो 76-78 जाती जो मैंने आपको बोला है। लेकिन बच्चों इसके लिए अब मैं ये कहूं कि नहीं ये नहीं गई या आप मुझे दोषी माने तो आप मान सकते हो। मैं चाहता हूं कि मैं कभी फिजिकली कट ऑफ ना बनाऊं, लेकिन बच्चों मैंने ये भी बोला था कि यार देखो ये गूगल डेटा है आपके सामने और वो डेटा आपको भी दिखाया था। मैं भी उससे क्या बोल रहा हूं, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं। ये बात बोली आप वीडियो में जाके चेक करिए कि भैया ये एक अंदाजा है, ये एक तुक्का है, इस डेटा के आधार पर है। वो डेटा आपको भी दिखा दिया, वो तुक्का आप भी लगा लो। जो आपने भरा उसी से अंदाजा मैं लगा रहा हूं, उसी से आप लगाओगे। और आपको मेरी बातों पर भरोसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, और मैं भी किस लिए बोल रहा था कि पिछली बार ऐसा हुआ है। तो कुछ भी बेबुनियाद अगर बात की गई हो तो बिल्कुल मैं उस मामले में मैं मानता हूं कि भाई मैंने ये चीजें की हैं कि ठीक है, और वो जानबूझकर की गई हैं तो वास्तव में मैं दोषी होता। ठीक है, वो एक अंदाजा होता है कट ऑफ का, वो एग्जैक्ट भी बैठता है, वो मैं अब दिखा दूं। पहले तो मैं वो दिखा दूं कि विदहेल्ड वाले बच्चे हैं और एनसीसी के जो मार्क्स हैं वो अब जोड़े गए हैं, ये दिखाया है इन्होंने। इसलिए वो फिजिकली कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं गई थी जो मैंने बताया। पिछली बार वो एनसीसी के मार्क्स पहले ही जोड़ लिए गए थे। बच्चे इस बार कह भी रहे थे कि मार्क्स नहीं जुड़े। रोजगार मेला के चक्कर में सब कुछ हुआ है, इसके बारे में बाद में आता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जो मैंने आपको आज तक कट ऑफ बताई हैं वो गूगल डेटा के आधार पर बताई हैं। आप अभी हाल फिलहाल में 3 रिजल्ट्स आए हैं, इनमें एक रिजल्ट है यूपी लेखपाल का। आप यहाँ कट ऑफ देखिए, ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है और ये मेरी लगाई हुई है। देखिए यहाँ जनरल की गई है 83 और मैंने आपको बता रखा है 83 से 85। ईडब्ल्यूएस और इसकी अनुसूचित जाति, अब यहाँ अनुसूचित जाति एससी की 75, तो आप एससी की 72 से 74। ठीक है, अब यहाँ पर और ओबीसी की देखिए 81.25, ओबीसी की मेरी देखिए 78 से 82। एग्जैक्ट है बिल्कुल। तो भाई इससे ज्यादा तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और ये सब कुछ क्योंकि गूगल डेटा पे है। कभी चीजें सही भी बैठेंगी लेकिन जहां फिजिकल होगा वहां ऐसे गड़बड़ भी होंगी। जैसे दिल्ली पुलिस पे ही ले लीजिए आप, एडब्ल्यू टीपीओ, ये कांस्टेबल नहीं हेड कांस्टेबल है, तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी रिजल्ट आया था एडब्ल्यू टीपीओ का, जिसका रोजगार मेला में ही आपके साथ ही
उनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। यहाँ आप देखिए, ये मैंने कट ऑफ बताई थी, ये आज भी वीडियो पड़ी हुई है, और ये वीडियो 11 नवंबर 2022 का है, कट ऑफ लगी 21 दिसंबर 2023, जस्ट अभी कितने दिन हुए हैं। यहाँ आप चेक करिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई जनरल की कट ऑफ है 76.9, तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ आप देखिए 75 से 78 बता रहा हूँ। 77 76.9 मतलब 77 गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट गई है। ओबीसी कट ऑफ मैंने 74 से 77 बताई है, ओबीसी कट ऑफ 74.5 गई है, एग्जैक्ट इसी बीच में गई है। ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 71 से 75 बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस 75.1 गई है। तो भाई इससे ज्यादा एग्जैक्ट और क्या होता है मुझे नहीं पता। अब आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की देखिए, ये भी दिल्ली पुलिस ही है, पर चूंकि इनमें फिजिकल में टाइम मिला, एग्जैक्टली वो सब चीजें मिली जो मैंने आपसे बोला, तो भाई मुझे नहीं पता कि फिजिकल को इतनी जल्दी वो करा लेंगे और आपको फेल कर देंगे। इसके लिए मैं दोषी हूं या रोजगार मेला दोषी है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं अंदाजा ही लगाऊंगा, और ये भी अंदाजे हैं, ये भी तुक्के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाई मैंने बता दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, तुक्के हैं, एक्सपेक्टेड है, कुछ सही भी जाता है, कुछ गलत भी जाता है। गलत भिजवाना ही हो तो दिल्ली पुलिस से सीख लो, कांस्टेबल में जैसे किया, तो भाई गलत तो किसी को भी हो जाएगा, कोई भी साबित हो जाएगा गलत वहां पे। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर देखूं कि जनरल की 52 से 55 फिजिकल की, सॉरी अब मैं फाइनल मेरिट, क्योंकि ये फाइनल मेरिट है दिल्ली पुलिस की, तो 68 से 73 जनरल की यूआर की, और यहां पे मैं यूआर देख रहा हूं 75, तो मेरी से भी ऊपर ही गई है। अब मैं और दिखाऊं, ओबीसी 68 से 73, ओबीसी यहां दिखाऊं तो 72, एग्जैक्ट गई है बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस की 68 से 73, ईडब्ल्यूएस 71.4, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, उस टाइम पे बच्चे ना बहुत ट्रोल किया था कि सर इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, यूपी लेखपाल पे तो इतना ट्रोल किया था, जिसमें मैंने 82 से 85 बताई या 83 से 85 बताई, और वो एग्जैक्ट गई जो अभी सबसे पहले दिखाई। मुझे कमेंट्स ऑफ कराने पड़ गए थे, यार क्यों बच्चों का, मतलब मैं क्यों बनाऊं फिर ये कट ऑफ की वीडियो, ये बताओ, जरूरत ही नहीं है मुझे कि भाई मैं इसमें बच्चों को इतने मेहनत से पढ़वाता हूँ, टीम से पढ़ाते हैं हम लोग, और हम आपके लिए ये शब्द सुने आपके मुंह से, अपने गुरुओं के लिए जिनको आप अभी तक कल तक पूज्य मानते थे, और आज ये सुना रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इन चीजों के पीछे क्यों पड़े। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं, सर आपकी कट ऑफ चाहिए, कट ऑफ चाहिए, कट ऑफ चाहिए, तो ये बतानी पड़ती है, और वो मैं बताता रहूंगा अगर आपकी डिमांड आती रहेगी, वरना मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं कट ऑफ की कोई वीडियो भी बनाऊं। पर सबसे मुश्किल काम ही कट ऑफ की वीडियो है, अगर आप पूछो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उससे निराश होना पड़ता है। बच्चों देखिए, रिजल्ट्स में मैं अंतर दिखाता हूं आपको, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आरडब्ल्यू इसमें कहाँ गलत है किसी भी, क्योंकि देखो मैंने बोला कि अंदाजे हैं हम लोगों के भी, हम एग्जैक्ट बताने वाले भगवान नहीं हो सकते। बच्चे आप खुद देखिए, पिछली बार मात्र 67,000 बच्चे पास हुए थे फिजिकल में, फिजिकल के लिए जो पास किए थे, 5800 वैकेंसी थी, 2020 की बात कर रहा हूं मैं। 14,000 बच्चे फिजिकल के लिए फिजिकल में फाइनली पास हो गए थे। रिटर्न में इतने बच्चों की कट ऑफ लगाई फिजिकल के लिए, 67,000 में से 14,000 बच्चे, तो लगभग 20% से भी ज्यादा बच्चा, 70 होता तो ये 20% होता, तो 20% से ज्यादा ने फिजिकल मार दिया था। अगर मैं यहां पर 20% ही लगाऊं, 20% से ज्यादा भी ना लगाऊं, तो ये करीब करीब 17,000 बच्चे फिजिकल में पास होने चाहिए थे, पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ही तो चेक करूंगा मैं भी। अगर ये 17,000 बच्चे पास होते, तब 7500 लेने होते, तो आप बताओ कट ऑफ कहां जाती, खुद बताओ, बढ़ती नहीं बढ़ती 8-10 नंबर। तो ये जो अब जितनी कट ऑफ आपकी आई है, मान लो 65-68 जो भी आई है, क्या ये 10 नंबर फिजिकल की कट ऑफ नहीं बढ़ती? पिछली बार 11 बढ़ी थी, आराम से बढ़ती, ये वहीं 76-77 जाती। पर क्या करें बच्चे, क्या किया जा सकता है इसमें? मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ, आप खुद एक एनालिसिस करिए, आप इतना खुद जान सकते हैं। भैया इस बात का हमें भी नहीं पता कि फिजिकल को इतनी जल्दी किया जाएगा, उसको कभी भी उसको सोच करके कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कि फिजिकल से कम कट ऑफ चली जाएगी या फिजिकल जैसी ही रहेगी, ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा था ना, कोई भी पूरे यूट्यूब पे।
फिजिकल की और फाइनल सेम होगी। क्यों नहीं कह रहा था? इसका कारण यही था, किसी को पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी फिजिकल लिए जाएंगे, और ये अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता, सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता इस बात को। ठीक है, तो अंदाजा है सब। 86,000 बच्चे में से इस बार सिर्फ 8800 बच्चे पास हुए हैं, मात्र 10% रिजल्ट। कारण सिर्फ एक, क्या? कि भाई फिजिकल बहुत जल्दी करा देना और ठंड में करा देना पूरी तरह से। ठंड में फिजिकल वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और जो बच्चे फिजिकल के लिए हमारे पास भी आए थे 10 तारीख को, उसमें भी मैंने बोल दिया था कि भाई क्योंकि इतनी जल्दी फिजिकल हो रहे हैं, 13 तारीख से फिजिकल है, 10 को हमें भी एक आनंद फानंद में फिजिकल आयोजित करना पड़ा बच्चों का, बहुत सारे बच्चे आए। और उसमें स्पेशली मैंने बोला किसी बच्चे को मिले तो पूछ लेना कि अब आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है, आप बस फिजिकल मार दो और सेलेक्ट, ये बोला था क्योंकि वहां दिख गया था सब। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ पिछली बार 11 मार्क्स बढ़ी, इस बार 2-3 मार्क्स बढ़ी। वैकेंसी खाली है फिर भी 2-3 मार्क्स बढ़ी। इसका कारण 2-3 मार्क्स क्यों बढ़ी? फिर इसका कारण है कि एनसीसी के मार्क्स जुड़ गए, जो पहले फिजिकल पे बढ़ती है कट ऑफ, क्योंकि यहां पर जो जोड़े गए थे वो फिजिकल में जोड़ लिए गए थे 2020 में। इस बार फिजिकल में ना जोड़ के फाइनल मेरिट में जोड़े, क्योंकि इनका मानना था कि फिजिकल पे डॉक्यूमेंट चेक होंगे एनसीसी के, तभी जोड़ेंगे, उससे पहले नहीं जोड़ेंगे। ये कारण था। ठीक है, वरना तो फिजिकल की कट ऑफ जो मैंने बताई थी लगभग वहीं पहुंचती, 2-3 नंबर का इधर उधर, क्योंकि 2-3 नंबर तो ये बढ़ा ही देती है एनसीसी के मार्क्स कट ऑफ को, क्योंकि सबके पास नहीं होती एनसीसी, पर कुछ के पास होती है, उसी से एवरेज में फर्क आ जाता है 2-3 नंबर का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 5-5 नंबर मिलते हैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के। ठीक है, चलिए, तो खैर ये सारी बातों को अब करने का बहुत ज्यादा अर्थ है नहीं। और अब आते हैं, खुश हूं इस बात से कि कट ऑफ कम गई है, लेकिन दुखी इस बात से हूं कि बहुत जेन्युइन बच्चा रह गया है फिजिकल के लिए समय ना मिलने से। कारण देख लो, रोजगार मेले में, यानी जो बच्चे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि सर हमें ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, अब जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, तो ज्वाइनिंग लेटर बच्चों रोजगार मेला में 29 जनवरी को दिया जाना था, 29 जनवरी को, लेकिन ये कल ही आया है 24/1/2024 को। देखो ये लिख रहा 24/1/2024 को न्यूज आती है, हालांकि रिजल्ट उन्होंने दे दिया, पर एक न्यूज आती है उस रिजल्ट के बाद ही कि अब ये जो है पोस्टपोन कर दिया, पहले ये 29 जनवरी को होना था, अब ये फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक को होना है। सारी तैयारी रोजगार मेला की वजह से चली, सारे फिजिकल रोजगार मेला की वजह से इतने जल्दी लिए, वरना वो 27 जनवरी से ही होते अगर इनको रोजगार मेला इतना लेट करना था। मेडिकल आज तक दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं हुआ कि आज फिजिकल दे के आ रहा हूं कल को मेडिकल है बच्चे का, आज तक नहीं हुआ, और इतने आनंद फानंद में सब काम कर दिया। अब आप देखो कि रोजगार मेला ही हट गया जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी की थी, और बच्चों के लाइफ स्पॉइल हो गई इस चक्कर में। देखो 29 जनवरी के बजाय फरवरी के पहले और दूसरे वीक में होगा, बताओ, इनको एक सेकंड नहीं लगी ये कहते हुए, और कितने बच्चों का सपना टूट गया इस रोजगार मेला के चक्कर में। तो ये थोड़ा सा बच्चे, क्या इसको बोलूं और क्या आप इसको सोचो, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, पर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि ठीक है आप मुझे दोषी मानो मत मानो, पर असली कारण क्या हुआ है फिजिकल ना लगने का वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये जगत जानता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया दिल्ली पुलिस में ने इतनी जल्दबाजी क्यों मचाई है। इसका कारण मैंने आपको दे दिया, रोजगार मेला। अब सबको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं वो कब मिलने वाले हैं? जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनके ज्वाइनिंग लेटर अब फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में मिलेंगे। फर्स्ट या सेकंड वीक तैयार रही है भाई, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। लेकिन ज्वाइनिंग जरूरी नहीं कि अभी हो, ज्वाइनिंग ये कह रहे हैं होली से पहले पहले आपको दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग की जल्दी नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर देने की जल्दी है, क्योंकि वो रोजगार मेला लगेगा, इतने बच्चों को हमने नौकरी दी, ये सरकार को कहना है। ठीक है, अब आरडब्ल्यूए का सम्मान समारोह, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो बिल्कुल आरडब्ल्यूए से पढ़ के हुए हैं, उनका बिल्कुल हमारा बनता है, और हमने बोला भी था वैसा ही, और वैसा हम करने भी वाले हैं। आरडब्ल्यूए का सम्मान समारोह ये जो अभी एक 27 तारीख को, जो परसों होने 28 तारीख को इस संडे को होने वाला है,
उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को नहीं रखा गया है। हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, लेखपाल उसमें आ रहे हैं सारे बच्चे, ड्राइवर वाले उसी में आ रहे हैं सब। अब मैं यहाँ पर इसमें 4 फरवरी को लेखपाल इसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सम्मान समारोह रखवा रहा हूँ 4 फरवरी को। अब हो सकता है रोजगार मेला भी इसी दौरान लग जाए, इसी दिन लग जाए, इसके बारे में मुझे नहीं पता। हालांकि संडे को नहीं लगता रोजगार मेला, किसी मंडे टू सैटरडे किसी दिन लग सकता है, संडे को नहीं लगता। तो 4 फरवरी का संडे है। इसमें आप ग्रेटर नोएडा में एक जगह है लोकेशन अवध ग्रीन्स, अवध ग्रीन्स जिसमें ये अभी हो रहा है सबका, लेखपाल वालों का भी, अवध ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा। और मैंने एक वादा किया था इसमें, आपको याद होगा, लड़कियों से एक वादा था, पर फीमेल जो सेलेक्टेड होगी वो जो यहां आएगी, इसमें सम्मान समारोह का जो हिस्सा बनेगी, तो मैं उसको उसकी फीस लौटाऊंगा, फीस वापस। आपको याद होगा ये 1.5 साल पहला वादा है। फीस वापस होगी जो भी आपको पढ़ाने के लिए दी। आपके अवसर 500-700 रुपए ही तो फीस थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी वापस कर देगा सेलेक्टेड बच्चों को। और बच्चों ये 500-700 उस टाइम तो आपको बहुत ज्यादा लगते हैं, इस और इतनी फीस, इसको कम कर दो, इसको इतनी कर दो, इसको उतनी। अब आपको मैं वापस दे रहा हूं तो अब आपको कम लग रहे हैं। तो अगर आप मैं ज्यादा फीस लेता तो ज्यादा वापस करता। तो कुल मिलाकर के जो भी आपको आपसे फीस ली गई थी, फीमेल गर्ल्स सेलेक्टेड जितनी भी बच्चियां आएंगी, तो आप ये समझ लीजिए आपका बड़ा भाई आपके लिए कन्यादान में दे रहा है इतने पैसे। ठीक है, तो उस तरीके से तो बच्चे ये बस हमारा एक सम्मान है उन बेटियों को देने के लिए। दिल्ली पुलिस सेलेक्टेड जो बच्चे हैं, 4 फरवरी को हम सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। लोकेशन है अवध ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा, नियर अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन, परिचौक भी यहाँ पड़ता है। 4 फरवरी को आप आइए, और जो बच्चे आने के इच्छुक हैं, ताकि हम आपके लिए व्यवस्था अच्छी कर पाएं, अपने घर वालों के साथ आ सकते हैं, लड़के लड़कियां कोई भी, तो एक गूगल फॉर्म अवश्य भर दें, जो मैं आपको नीचे ही लिंक में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी एक उनके लिए, जो विदहेल्ड हैं बच्चे, उन वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और अपने आप अपनी व्यवस्था को चेक करें, सारे लोग एक साथ आ जाएं वो। और ये जो गूगल फॉर्म भरें, ये सेलेक्टेड बच्चे ही भरें इसको, और जो सम्मान समारोह में आने का इच्छुक हो, आरडब्ल्यू की टीम से मिलने का इच्छुक हो। जितने इच्छुक आप हमसे मिलने के होते हैं, उतने हम भी होते हैं सिलेक्शन के बाद आपसे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।